अंधे थे ना, आंखों से अंधे थे, फिर भी उन्होंने 1.25 लाख पद रचा। क्यों? ये भगवान की कृपा थी, सिर्फ भगवान की कृपा से ही। गीता में भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, जिसको हम कहते हैं चिदानंद स्वरूप हुआ है। और देखिए, जैसे दिन का विलोम रात होता है, सुबह का शाम होता है, मूर्ख का विद्वान होता है, सुख का दुख होता है, इसका प्रमाण है। मगर आनंद का कोई विलोम नहीं होता है, आनंद का कोई विलोम नहीं होता। आनंद का परम आनंद हो सकता है, परमानंद हो सकता है, परंतु आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता है। आनंद परमानंद श्री कृष्ण से कृपा निधि। जो आनंद है और परम आनंद है, वही भगवान श्री कृष्ण है। तो ये आनंद है कहाँ? क्या इस संसार में है? ये जो आनंद है इस संसार में है? इस संसार में नहीं है। ये आनंद हमारे ही भीतर है, हमारे ही भीतर ही आनंद है। हम जान नहीं पाते हैं, क्या करते हैं, पूरा समय बिता देते हैं खाने में, पीने में, सोने में, है? इस माया में सारा अपना जीवन इसी में बिता देते हैं। आनंद के चक्कर में हम यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, कहीं जाओ मत। भजन का विषय है बचपन। घर में बैठे बैठे भजन करो, भगवान को भजो। इधर उधर जब भागोगे, है? जब लास्ट हो जाता है, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की, कैसी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की, कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। सोचते हैं मर जाएंगे। अरे जब शुरू से आप भगवान का नाम लेने का आदत डालोगे तो अंत समय में भी राम निकल करके मुख से आएगा। इसलिए जब अंत समय आता है तो हमें वही दिखाई देता है। और अंत समय में जो बहुत बर्बादी होते हैं ना, उन्हीं के मुख से राम निकल करके आता है। इसलिए भगवान के नामों का खूब सुमिरन करिए, खूब कीर्तन करिए, खूब भजन करिए। देखिए, भजन जितना ही करेंगे ना, उतना ही हमारा मन पवित्र होगा। देखिए, धन पवित्र होता है दान करने से। हम खूब पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास खूब दान है, खूब आटा चावल खूब भगवान खेत में दे रहे हैं, और खूब रुपया पैसा है, और हम यदि अन्न दान नहीं कर रहे हैं, रुपया दान नहीं कर रहे हैं, कमाई दान नहीं कर रहे हैं, तो वह हमारा धन कभी पवित्र नहीं हो सकता है। हमारा धन कभी पवित्र होगा जब हम अपने हाथों से भगवान के चरणों में दान करेंगे, है? और तन पवित्र होता है संत का, भगवंत का, ब्राह्मण का सेवा करने से। ये तन पवित्र जब ही होगा जब हम सेवा करेंगे। और मन पवित्र होता है भगवान का भजन करने से। इसलिए तन मन धन इस दुनिया से हटा करके भगवान में लगेंगे।
ये तन मन धन तीनों को पवित्र करना है तो दान करिए, सेवा करिए, खूब भजन करिए, तब जाकर के जीवन में कल्याण होने वाला है, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। अंत समय में सोचते हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे, कहें कि अरे अभी समय थोड़ी बीत गया कि हम भगवान का भजन करें, 55 आएगा तो भजन करेंगे। 55 में आंख से दिखाई नहीं देगा, चश्मा लग जाएगा, कान से सुनाई नहीं देगा, दांत टूट जाएगा, हाथ काम नहीं करेगा, पांव काम नहीं करेगा, तो लाद के लेकर के जाना पड़ेगा। जब कुछ काम नहीं करेगा शरीर में तो भजन क्या करोगे? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर, तालियों का सेवा करते हुए आ रही है उम्र धीरे धीरे। क्या बात है? बोलिए राधे
एक दिन तुम्हारे शीतल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, फिर अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। शीतल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, और हमारा अंग धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा और हमारी जो ये नजर है ना वो धीरे धीरे मंद हो जाएगी। तो कहना है तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बहे बलिया तो बहर धीरे धीरे, बहे बलिया तो बहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, पल पलिया पहर धीरे धीरे, पल पलिया